प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को इसके लिए विकसित भारत के लिए 2047 के लिए एक शताब्दी संकल्प 2047 बनाने का आह्वान किया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि 5 प्रण हर भारतवासी को लेने होंगे। 5 प्रण ये, एक, हम गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे, यानी गुलामी की जो मानसिकता है उस मानसिकता को हमें दूर करना होगा। दूसरा, विरासत का सम्मान करेंगे। तीसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात की कि विरासत का सम्मान करेंगे, और तीसरा उन्होंने कहा सेना, अर्धसेना और जवानों की यूनिफॉर्मधारी फोर्स का सम्मान करना, पूर्व सैनिकों का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा का भाव, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार जवानों के लिए एक सम्मान और श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। चौथा, सामाजिक एकता के लिए काम करना है, यानी जो लोग बांटने वाले लोग हैं, सामाजिक में समाज को जातिवाद के आधार पर, भाई भतीजे के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर बांटना चाहते हैं, ये सचमुच देश के दुश्मन हैं जो विदेशी आक्रांताओं को फिर से देश में घुसपैठ करने की छूट दे रहे हैं। और पांचवां, नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो हम इन 5 प्रण के आधार पर विकसित भारत को के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। और इस 5 प्रण के आधार पर ही आपका संकल्प, आपको इस संकल्प से जुड़ने के लिए आज मैं आपके साथ वर्चुअल संवाद बना रहा हूं। हमने इसमें 12 सेक्टर तय किए हैं। 12 सेक्टर: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, और रोजगार, यानी स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, यह भी सेवा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिस सर्विस सेक्टर है, जिसके माध्यम से हम अनेक रोजगार का सृजन कर सकते हैं और विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। विकसित होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आवश्यक है। शहरीकरण, यानी ग्राम पंचायत को भी शहर की तर्ज पर हम विकसित करके इनकम का जरिया और रोजगार का माध्यम बना सकते हैं। यह भी विकास का एक आधारभूत महत्वपूर्ण इकाई है। और इसके साथ ही सुरक्षा और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, निवेश, एक छोटा सा हॉस्पिटल हो, एक छोटा सा विद्यालय हो, या एक छोटा सा उद्योग और दुकान हो, या बड़ा उद्योग, इस सभी निवेश की श्रेणी में आता है, जिसमें पूंजी लगे और रोजगार का सृजन हो। ये सभी को लेते हुए, पर्यावरण की रक्षा करते हुए, अपने गांव को विकास के एक ऐसे मॉडल के रूप में जहां पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है, जैसे बहुत सारे ग्राम पंचायतों ने खाद का गड्ढा भी बनाया है, प्लास्टिक वेस्ट से मुक्ति ग्राम पंचायत को दी है, तो बीमारी से भी मुक्ति होगी। ग्राम पंचायत को एक बेहतरीन आधार दे रहे हैं। स्मार्ट ग्राम पंचायत की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए दी थी, और इसीलिए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना पड़ेगा।